हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया कॉलेज लव के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डोंगजिन ना काफी उदास था और वो यहाँ पे ऑफिस से बाहर जा रहा था और उसे यहाँ पे जाते हुए ना ओजू देख लेती है। इसके बाद जब डोंगजिन ना एक रेस्टोरेंट में जाके ना ड्रिंक कर रहा था और यहाँ पे वो ड्रिंक करते हुए ना अपने पास्ट के बारे में भी याद कर रहा था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे उसे उसके फ्रेंड का कॉल भी आ रहा था, जो कि ना उसके लिए काफी ज्यादा परेशान था, पर वो तो उसके कॉल एक भी नहीं उठाता और वो वहीं पे बैठा हुआ ना ऐसे ही ड्रिंक कर रहा था। वही जब थोड़ी देर में वोजू भी उसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरती है और वो ना यहाँ पे डोंगजिन को ड्रिंक करते हुए देख लेती है। और वो उस समय अपने फ्रेंड से यानी कि यूंजन से फोन पे बात भी कर रही थी, पर वो ना यहाँ पे फोन काट देती है। और इधर यहाँ पे डोंगजिन ने काफी ज्यादा पी रखी थी, तो गलती से यहाँ पे उसके हाथ से ग्लास भी नीचे गिर जाते हैं और उसी वजह से यहाँ पे उसे चोट भी लग गई थी। पर वो इतना नशे में था कि उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा और वो ऐसे ही करते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वोजू भी उसके पीछे ही चल रही थी और शायद से वो यहाँ पे उसका ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी, कहीं शायद उसे कुछ हो ना जाए ऐसी हालत में। पर तभी यहाँ पे जब वो ऐसे ही रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी वो ना यहाँ पे एक कार से टकराते हुए बच जाता है, क्योंकि असल में यहाँ पे एंड टाइम पे ना उसे वोजू ने बचा लिया था। तो इस बात पे ना यहाँ पे वोजू काफी ज्यादा उस पे गुस्सा कर रही थी और उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें मरने का शौक है क्या। डोंगजिन उससे कह रहा था कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो ना यहाँ पे उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहिए था, क्योंकि तुम ना उसके याद में काफी ज्यादा इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे हो। तो वो उससे कह रहा था कि नहीं, मुझे कोई भी बदला नहीं लेना, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और तभी यहाँ पे उसका ध्यान ना उसके चोट पे चला जाता है। तो वो उससे कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। वही इधर हमें यंगमिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके यानी कि डोंगजिन के फ्रेंड से बातें कर रही थी और साथ ही में सोच रही थी कि क्या मुझे डोंगजिन से जाके माफी मांगनी चाहिए, ताकि मुझे ना उससे ऐसे छुपते हुए ना फिरना पड़े, क्योंकि मैं हर वक्त तो ऐसे उसके सामने आने से बच तो नहीं सकती ना। पर यहाँ पे सुनहू उसे समझा रहा था कि ऐसा करने से ना कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ना डोंगजिन ने बहुत ज्यादा सफर किया था। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे वोजू और डोंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि उसके लिए दवाई खरीद के लाई थी और साथ ही में पट्टी भी। और साथ ही में वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के वेडिंग के जब पता चला तो तुम्हें ना उसके वेडिंग पे जाने में बहुत बड़ा हंगामा करना चाहिए था। तो वो उससे कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। तो तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसने कैसे उसके डैड के फ्यूनरल पे जाके तमाशा किया था। तो इस बात पे ना वो यहाँ पे शर्मिंदा हो रही थी। पर साथ ही में वो उससे सोच रही थी कि डोंगजिन ना कितना ज्यादा नाजुक आदमी है। तो साथ ही में यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि तुम्हारे इसी रवैये की वजह से ना तुम्हारे सारे क्लाइंट्स तुम्हारे हाथों से निकल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे क्लाइंट ना असल में मिस्टर शिन खरीद रहे हैं और वो सारे क्लाइंट तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तो इसी बात पे यहाँ पे वो वहां से उठ के चला जाता है और साथ ही में वो रास्ते में वुजू की कही हुई बातों को सोच रहा था। और वही इधर वुजू भी डोंगजिन के ही बारे में सोच रही थी कि कैसे उसके हाथ पे चोट लगी और साथ ही में वो कितना ज्यादा उदास लग रहा था। फिर वही दूसरी ओर जब हम यहाँ पे वुजू की बहन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वुंजुन के साथ बैठ के ना ड्रिंक कर रही होती है और वो यहाँ पे अच्छे से जानती है कि वो ना असल में वुजू को पसंद करता है। और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैं वुजू की सगी बहन हूँ, तो तुम ना उसे डेट करने की जगह क्यों ना मुझे ही डेट कर लो। हम दोनों तो बहनें हैं ना और साथ ही में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे भी है। पर वो यहाँ पे ना उसे साफ साफ वहीं पे मना कर देता है और सोच रहा था कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होने पे वुजू ना डोंगजिन के लिए एक हैंगओवर ड्रिंक बना रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कल रात उसकी कैसी हालत हो गई थी हैंगओवर की वजह से। और वो ड्रिंक लेके वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। और यहाँ पे उसके जाने के बाद ना उसकी छोटी बहन वोजू के फ्रेंड यानी हेसंग, जो कि उसी घर में रहता है, वो उसके सामने ना न्यूड होके आ जाती है। और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरस हो रहा था। वो यहाँ पे उससे कुछ ज्यादा कह तो नहीं पाता, लेकिन उससे बोल रहा था कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, मुझे तो चश्मा लगा है, तुम टेंशन मत लो। पर वो यहाँ पे उससे जिद करके कह रहे थे कि तुम मेरा कमरे में आओ। और वो यहाँ पे उसके सामने सभी अपने अंदर वाले कपड़े रख देती है और उससे कह रहे थे कि देखो मेरे पास ना सभी अच्छे अच्छे कपड़े हैं और मैं हमेशा अपनी बॉडी को भी मेंटेन करती हूँ, तुम्हें ना मुझे डेट करना चाहिए। पर वो यहाँ पे फिर भी उससे मना करके कह रहा था कि तू तो मेरी बहन जैसी है। तो इस बात पे ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। वही इधर दूसरी ओर जब यहाँ पे सुंगजिन ना डोंगजिन को पिक करने आया था, तो वो यहाँ पे देखता है कि वो ना काफी ज्यादा अजीब सी हालत में। वो यहाँ पे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़बड़ा रहा था। पर यार डोंगजिन ना अपने में ही मस्त था और वो यहाँ पे उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे वो उसे बताता है कि उसकी कंपनी का एक और प्रपोजल उनके हाथ से निकल गया। पर डोंगजिन को ये बात तो पहले से ही मालूम थी, तो इसलिए यहाँ पे उसके बाद ना वो कार में बैठ के अपने ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। वही यहाँ पे डोंगजिन सोच रहा था कि उसे ना किसी भी तरह से अपने क्लाइंट को वापस लेके आना ही होगा। और साथ ही में वो यहाँ पे रास्ते में मिनियन के बारे में बात करने
की भी कोशिश कर रहा था कि वो तुम्हारी पड़ोसी है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे डोंगजिन जो उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे ना उस पर ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि कई साल पहले वो उसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और वही इधर दूसरी ओर हमें यहाँ वूजू को ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे डोंगजिन के बारे में सोच रही थी कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें उसके माइंड में ना बार बार घूम रही थी। और वही इधर दूसरी ओर डोंगजिन जो है ना मिस बेग से कह के असल में सप्लाई चेन ना बंद करा देता है, ताकि सेल्स मैनेजर वहां तक ना पहुंचे। और वही इधर दूसरी ओर पिछली रात मिनियन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और काफी ज्यादा उदास भी हो गई थी। और जब वो यहाँ पे सुबह उठती है और तभी यहाँ पे उसे ना किसी का कॉल आ जाता है, जिस बात से उसे पता चलता है कि असल में डोंगजिन की कंपनी के क्लाइंट ना एक एक करके उसे छोड़ के जा रहे हैं, और साथ ही में वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। और वो यहाँ पे सोच रहे थे कि ये उसके लिए ना डोंगजिन के करीब जाने का एक मौका हो सकता है, क्योंकि वो ना फाइनेंशियल सपोर्ट के बहाने उसके पास जाने की कोशिश कर सकती है और उसे बात करने की भी। वही इधर दूसरी ओर डोंगजिन ना अपने फ्रेंड के साथ बैठ के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो यहाँ पे उसे बार बार ना यहाँ मिनियन के कॉल आ रहे थे और वो तो यहाँ पे उसके कॉल उठाता ही नहीं। तो इस वजह से ना यहाँ पे मिनियन उसके ऑफिस तक चली जाती है और उसे यहाँ पे आते हुए ना असल में वूजू ने देख लिया था, पर यार डोंगजिन तो यहाँ पे ऑफिस में था ही नहीं, इसलिए मिनियन ने यहाँ पे उससे नहीं मिल पाती। तो असल में वूजू ने यहाँ पे उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेके आई थी, पर वो सोच रही थी कि मुझे उसे ये देना चाहिए या नहीं। इसके बाद जब हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुनू उससे कह रहा था कि एक काम करो, तुम ऑफिस मत जाओ, किसी होटल में चले जाओ, ताकि तुम्हारा सामना ना इस वजह से मिनियन से नहीं होगा। इसके बाद वो मार्केट चला जाता है कुछ जरूरत की चीजें लेने के लिए, तभी यहाँ पे उसे ना यहाँ पे वूजू का भाई मिल जाता है। तो यहाँ पे उसका भाई ना यहाँ उसका पीछा करने लग जाता है। तो इसके बाद उसे यहाँ पे पता चलता है कि असल में डोंगजिन जो है ना आज रात होटल में रुकने वाला है, पर उसे ना ये बात काफी अजीब लग रही थी, तो इसलिए ना वो ये सारी बातें अपनी बहन को कॉल करके बता देता है, जिसे ये बात सुन के ना वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि आखिर इसे हो क्या गया है। इसलिए वो यहाँ से उठ के ना अपने कमरे से बाहर चली गई थी। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे वूजू का भाई ना अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मेरे बहन को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने असल में पढ़ाई छोड़ के अपना पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। वही इधर डोंगजिन को होटल में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा सैड लग रहा था, और वो ऐसे ही करते हुए ना वहीं पे सो जाता है। और फिर इधर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगजिन की मॉम यानी कि हीजा वो असल में यहाँ पे वूजू की आंटी से मिलने आ गई थी। यहाँ पे वूजू की आंटी ना असल में उससे पैसे मांग रही थी और कह रही थी कि तुमने तो पूरा मकान ही बेच दिया, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा पैसे होंगे ना, तो मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। पर वो तो यहाँ पे उसे मना करके वहां से निकल जाती है। वही इधर दूसरी ओर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में यहाँ डोंगजिन के जो असल में कलीग्स थे वो ना सभी लोग यहाँ पे उसके बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, तरह तरह की, कैसे उसने अपना हाथ तुड़वा लिया और ऐसी ही कुछ चीजें, जो कि यहाँ पे सारी बातें ना वूजू सुन लेती है। वही इधर दूसरी तरफ जो डोंगजिन जो है ना असल में अपने सेल्स मैनेजर के बारे में ना इधर पूछताछ कर रहा था, तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि असल में सेल्स मैनेजर ही है जो कि असल में उससे इन सभी क्लाइंट्स को उससे छीन रहा है। इसलिए जब यहाँ पे बाद में ना सेल्स मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉयज को लेके एक जगह खाना खाने चले जाता है, और साथ ही में यहाँ पे वो उन लोगों को से कह रहा था कि तुम लोगों को ना ये ऑफिस ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस जो है ना बैंकरप्ट होने वाला है। पहले मैं निकल जाऊंगा शियोशिन की कंपनी में, उसके बाद तुम भी आ जाना। पर ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे वूजू को बुरा भी लग रहा था और काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो वहां से उठ के चली जाती है। और यहाँ पे वो सोच रही थी कि मैं ना असल में डोंगजिन की हेल्प करूंगी रिवेंज लेने में, क्योंकि डोंगजिन जो है ना काफी एक अच्छा आदमी है, वो अपनी कंपनी को बचाना चाहता है और वो भी यही चाहता है कि बाकी लोग ना अपनी नौकरियों से हाथ ना धो सेल्स मैनेजर की वजह से। इसलिए वो यहाँ पे डोंगजिन को कॉल कर देती है और उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ सेल्स मैनेजर से पूछा छुड़ाने के लिए। और तभी यहाँ पे अचानक से उसके सामने ना वहीं पे डोंगजिन आ जाता है, पर वो दोनों तो यहाँ पे ऐसे ही एक दूसरे को देखने ही लग गए थे। वही दूसरी ओर जब यहाँ पे वूजू सेल्स मैनेजर के पास जाके उससे ना अपना डेस्क क्लियर करने के लिए कह रही थी किसी बहाने से, और उसका सारा ही सामान ना वो यहाँ पे पैक कर लेती है। पर यहाँ पे इन लोगों को तो अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पर वो यहाँ पे ना चुपचाप से ही उसका सारा सामान पैक करती रहती है। फिर जब हमें यहाँ पे सेल्स मैनेजर को दिखाया जाता है कि जब वो यहाँ पे घर पहुंचता है अपने बच्चे के साथ था, कि तभी यहाँ पे ना पीछे से डोंगजिन वहां आ जाता है और वो उससे यहाँ पे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें ना असल में कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी कंपनी में उस मैनेजर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। और उसे यहाँ पे अपनी कंपनी से निकाल देने के बाद और उससे थोड़ी बहुत बहस करने के बाद ना वो वहां से चला जाता है। फिर जब हमें यहाँ पे वूजू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में अकेली थी, क्योंकि सभी लोग ना घर चले गए थे, तो वो यहाँ पे सोच रहे थे कि डोंगजिन अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया। लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में मिनयोंग वहां आ गई थी। यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि वोंगजिन कहाँ है, वो उसे बता रहे थे कि डोंगजिन तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे ना डोंगजिन भी वहां आ जाता है। तो यहाँ पे वो डोंगजिन से कह रहे थे कि मुझे ना तुमसे बात करनी है, पर यार डोंगजिन उससे कह रहा था कि तुम कभी भी मुझसे ऐसी ही बात करने के लिए नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे बीच में ना अब कुछ नहीं रहा। पर वो यहाँ पे उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है। और वो तो यहाँ पे उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ती और उससे कह रहे थे कि मुझे तो तुम्हें ऑफिस के सिलसिले में मिलना था और उसके बारे में बात भी करनी थी। और वो तो यहाँ पे उससे बात करने के लिए जरा भी तैयार नहीं था और वो उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे कोई भी बात नहीं
करनी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो उसे यहाँ पे अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो यहाँ पे वो जो इधर सोच रहे थे कि मुझे ना असल में उसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, और वो यहाँ पे उसके पास आके ना उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी। वो इसका हाथ पकड़ती है और उससे वहां से ले जाती है। मीनिंग यहाँ पे सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो सोच रही थी कि वो उसे ऐसे हाथ पकड़ के क्यों ले जा रही है। और इसी सीन के साथ यहाँ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।